बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 क्लास 7th की उसका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th है। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ध्यान से समझना है। रूल वही है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है, उसी का इस्तेमाल होगा। जैसे 4th और 5th क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। 4th क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है, यानी एक 4 भुजाओं की भुजा है ABCD। तो देखिए, जैसे मैंने इसकी फिगर बनाई है, एक 4 भुजाओं की भुजा बनाई, उसका नाम लिखा ABCD। अब इसमें बताना है क्या AB प्लस BC यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों भुजाओं का जोड़ क्या बड़ा होगा AC है या ये विकर्ण है, इसको विकर्ण बोलते हैं, कोने से कोना मिलाना। और BD दूसरा विकर्ण ये है। भी क्या इन चारों भुजाओं का जोड़ जो है इन विकर्णों के योग से बड़ा होता है। देखिए कैसे करेंगे हम। इसमें जैसे हमें ये दोनों विकर्ण दे रखे हैं AC और BD। AC विकर्ण कौन सा है हमारे पास? जैसे AC विकर्ण है ये वाला, तो इस AC विकर्ण के दोनों ओर त्रिभुज है। एक त्रिभुज बन रही है ये ABC ये ऐसे, और दूसरी इसके ऊपर ये वाली। तो इन दोनों तरफ बनी दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। तो इधर वाली त्रिभुज का नाम है ABC। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में हम वही चीज लिखेंगे, दो भुजाओं का जोड़ AB और BC का जोड़ जो है AB प्लस BC का जोड़ बड़ा आएगा AB और BC का इस तीसरी AC से। इसको आपने नंबर 1 लिख देना है। उसके बाद इसी तरह इससे इस तरफ बनी हुई त्रिभुज ये इस तरह, इसमें AD और इस DA, मतलब किस किस का, जैसे ये हमारे पास DA, ये DA और इस तरफ ये CD, इन दोनों का जोड़ यानी CD और DA का जोड़ बड़ा है, ये भी इस तीसरी भुजा AC से। इसको नंबर 2 लिया। हमने क्या किया, ये इस तरफ वाली त्रिभुज ली, ठीक है, एक हमने ली ये वाली त्रिभुज ऐसे, और दूसरी तरफ ये ऊपर वाली। इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी के बराबर लिया। उसके बाद अब हम ले रहे हैं, हमारे पास दूसरा विकर्ण है BD ये वाला। अब इस विकर्ण के एक बार इधर बढ़ने वाली है और इससे फिर दूसरी तरफ उधर बढ़े। पहले नीचे वाली ले लेते हैं, जैसे नीचे वाली का नाम ABD, ठीक है। त्रिभुज पहले ये वाली कौन सी ली थी हमने, ADC ली थी। अब है त्रिभुज ये वाली हमारे पास, जो ये मैंने ये वाले विकर्ण वाली ABD में, इस त्रिभुज में क्या है देखो, इन दोनों का जोड़ जो मैंने रेड कलर से दिखाई है कि AB का और इधर DA का, AB और DA इन दोनों का जोड़ बड़ा है किससे, इस BD से। इसको नंबर 3 लिख दिया। और दूसरी त्रिभुज इससे ऊपर वाली तरफ होने वाली BCD में, इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे हम, इस त्रिभुज BCD में इस BC और इस DA, BC और CD का जोड़ बड़ा है किससे, इसी BD से। इसको नंबर 4। अब मैं इन चारों को जोड़ूंगा। मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर। तो देखो इसमें AB
प्लस BC प्लस फिर नीचे वाला CD DA प्लस इन इधर वालों को जोड़ना है। DA के बाद अगली AB फिर DA उसके बाद BC फिर CD, ये सब का जोड़ बड़ा है। AC प्लस AC और BD प्लस BD। अब यहाँ पे देखो AB यहाँ है, AB यहाँ है, 2 बार है तो मैं लिखूंगा 2 बार AB यानी 2 AB। BC ये रहा, एक BC ये रहा तो 2 BC। CD भी 2 बार है, 2 CD और DA भी 2 बार है तो 2 DA। और ये बड़ा है, इसमें AC 2 बार है तो 2 AC और 2 बार BD है तो 2 BD। इन सब में 2 है तो मैं 2 को बाहर कॉमन लिख लेता हूं। अब मैं थोड़ा सा ये देखो कहाँ बना रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूं। थोड़ा आप इसको मैं जैसे अलग कलर से लिख लेता हूं, इसको आप ध्यान से नोट करना। मैंने ये 2 को कॉमन ले लिया, जैसे इसमें 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा AB। अब 2 नहीं लिखना साथ में आपने, मैंने बाहर ले लिया BC CD DA। BC प्लस CD प्लस DA ब्रैकेट और बड़ा है। इधर 2 कॉमन इसमें से बाहर ले लेंगे, AC और BD रहेगा 2 ब्रैकेट में और अंदर AC और BD रहेगा। दोनों तरफ से ये 2 से 2 कट कर देंगे तो हमारे पास बच गया जो कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA और ये बड़े का निशान है AC प्लस BD के बराबर। और यही हमने प्रूव करना था। इन्होंने पूछा था क्या ये हो सकता है, तो फिर ये हाँ प्रूव हो गया है, ऐसे हो सकता है। करना क्या था, एक बार जैसे ये इधर वाली त्रिभुज ली, दोनों का जोड़, तीसरी के बाद फिर ये वाली ली, फिर इधर ऊपर वाली और नीचे वाली लेनी है और फिर चारों समीकरणों को जोड़ के 2 कॉमन लेके हमने कट कर देना है। ऐसे ही देखो 5th क्वेश्चन है, लगभग इसी जैसा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें भी देखो AB BC CD D है, उसी तरह 4 भुजाओं का जोड़। अब ये छोटा है विकर्णों से और विकर्णों का डबल, बस इसमें देखो तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखना। मान लीजिए मैं जैसे एक चतुर्भुज ले रहा हूं, नाम लिख दिया ABCD, विकर्णों को मिलाया। यहां जहां मिल रहा है मैं अब O लिख रहा हूं। अब क्योंकि विकर्णों का डबल है, बड़ा है क्वेश्चन, आपने इसमें तो हमने आमने सामने की भुजाएं ली थी, इसमें ऐसे नहीं लेना। इसमें क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए इसमें आपको जैसे एक त्रिभुज ये बन गई है, ठीक है, दूसरी हमारे पास फिर ये अगली, ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास उससे अगली ये वाली और फिर उसके बाद हमारे पास जैसे ये 4 त्रिभुज हैं, ऐसे इन चारों का इस्तेमाल करना है, इसमें चारों का जोड़ लेना है। सबसे पहले जैसे हमारे पास AOB नीचे वाली त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOB में इसमें आपने देखो क्या लिखना है, 2 का जोड़ तीसरी के बराबर। जैसे हम लिखेंगे किसका, हम लिखेंगे जैसे इन दोनों का जोड़ ले लेंगे हमने किसका लेना है इस क्वेश्चन में। आप जैसे AO और BO ये वाली भुजा ले लो, जैसे AO और BO, AO प्लस BO ये बड़ा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमने प्रूव करना है उसमें देखो साइन ये छोटे का है, हम बड़े का लगा रहे हैं, तो ये चीज हम इस तरफ लिख लेते हैं, फिर वो छोटे का साइन आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, हमने बड़े वाली तरफ दोनों का जोड़ AO और BO, इस तरफ A और BO, मतलब इन 2 भुजाओं का जोड़ बड़ा, किससे, AB से। मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिख रहा हूँ, जोड़ की तरफ बड़ा रखना है, ये खुला मुंह जोड़ की तरफ रखना है। ये समीकरण एक
ऐसे फिर ये रेड वाली इस तरफ ये, इसमें BO और OC का जोड़, BO और OC का जोड़ ये बड़ा आ जाएगा किससे, इस BC से। और ये कौन सी त्रिभुज ली हमने, ये दूसरी समीकरण, ये BOC ली, तो इसके सामने लिख देंगे त्रिभुज BOC में। उसके बाद अगला ये वाली ले लो ऊपर वाली, COD में, त्रिभुज COD में, इस त्रिभुज में ये दोनों का जोड़, मतलब CO और DO, CO और DO का जो जोड़ है किसके बराबर आ जाएगा, ये बड़ा आ जाएगा किससे, CD से। ये तीसरी समीकरण। और लास्ट वाली ये ले लो AOD, त्रिभुज AOD में, इस त्रिभुज में इन दोनों का जोड़ AO और DO, AO और DO का जोड़ जो है ये चौथी समीकरण, ये बड़ा आ जाएगा किससे, AD से। अब क्या करना है, AD को हम DA लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में DA है, इसको DA लिख लिया। चारों को जोड़ दो तो लिखेंगे हम समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, अब हम जोड़ेंगे तो ये इनको जोड़ लो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इनका जोड़ छोटा है AO प्लस BO, AO प्लस BO प्लस फिर उसके बाद BO और OC, BO प्लस OC, फिर इसमें CO और DO, CO और DO, नीचे वाले मतलब इसमें अगला, फिर अगले में अगला और अगले में अगला जोड़ते जाना है। फिर AO और DO, AO और DO। अब देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा है, इसमें देखो आप AO, AO 2 बार है तो 2 AO प्लस BO और BO 2 बार है 2 BO प्लस OC और CO 2 बार है तो 2 OC, इसको CO को हम OC लिख लेते हैं क्योंकि CO या OC बराबर ही होता है। उसके बाद प्लस DO 2 बार है, DO और DO तो 2 DO, तो इन सब में 2 है इस तरफ, तो सब में से 2 कॉमन लेंगे। इस तरफ हमारे पास क्या क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा हमारे पास जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये छोटा है, इन सब में से 2 कॉमन, और 2 कॉमन लेके आप एक चीज इसमें ध्यान रखनी है बच्चों। ध्यान क्या रखना है आपने, जैसे हमें जो लेके आना है उसमें AC है, देखो अब AC, ये सारा AC है, देखो AC ये AO और CO को जोड़ के बनता है, देखो AO और CO को जोड़ के सारा AC बनता है। तो AO ये रहा और CO ये, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे तो 2 कॉमन लेके हम AO प्लस OC या CO, ऐसे ही इनको जैसे हमने इकट्ठा लिख दिया दोनों को। उसके बाद हमारे पास है BD, BD देखो ये सारा, ये BO और DO को जोड़ के बनता है, BO और DO, तो BO और DO ये दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे अंदर, BO और DO। अब क्या करेंगे, इस तरफ तो यही रहेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये छोटा है 2 बाहर, और A और OC को जोड़ के हो गया AC, और प्लस B और DO को जोड़ के हो गया BD। तो यही हमने प्रूव करना था ये सारा का सारा, कि इन सब का जोड़ जो है वो छोटा होता है विकर्णों के जोड़ के दुगने से। क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में, ये 4 त्रिभुजें ली हैं छोटी, इन चारों में 2 भुजाओं का जोड़ ये बड़ा रखना है, 2 का जोड़ ये बड़ा रखना है तीसरी से, और फिर इन चारों को हमने जोड़ दिया। एक तरफ से 2 सब में से कॉमन आएगा, और कॉमन लेने के बाद जो AO और CO जो थी उसको इकट्ठा लिखना है, और BO और OD को इकट्ठा लिखना है, A और OC का जोड़ AC लिख देना है,
और इन दोनों का जोड़ BD लिख देना। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं 12 और 15, तो तीसरी भुजा किन दो के माप के बीच होनी चाहिए। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक है जैसे 15 और एक 12, तो तीसरी भुजा जो तीसरी है वो कम से कम कितनी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, तीसरी भुजा इन दोनों के जोड़ से तो छोटी होनी चाहिए और दोनों की घटा से बड़ी होनी चाहिए। यानी हम लिखेंगे इन दोनों भुजाओं के जोड़, यानी 15 और 12 का जोड़ कितना हो गया 27 से छोटी, और इन भुजाओं के अंतर, यानी 15 में से 12 गए तो आया 3 से बड़ी होनी चाहिए। यानी किस किस के बीच में, 3 और 27, 3 और 27 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए तीसरी भुजा। इनके बीच की कोई भी हो सकती है 3 और 27 की, यानी दोनों के जोड़ और घटा से मतलब अंतर से बड़ी और घटा जोड़ से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।